हम तो जी 24 जो खाप है हमारी उसके सिपाही हैं और बस अपनी ड्यूटी पे आए थे, बाकी तो बुजुर्गों ने करना है फैसला। किस प्रकार की विचारधारा रखने का कार्य किया गया आज? आज तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे, सब ने अपना पक्ष रखा, समर्थन दिया। बुजुर्ग उस पर जो निर्णय है वो लेंगे और उसके बाद में उस पर जो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन होगा वो होगा सब। कुछ कमियां भी गिनवा रहे थे आप मंच के माध्यम से। नहीं, कमियाँ नहीं होती है तो आग्रह होते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट है ये। इस पे आपकी क्या राय है? राय ये है कि मेरा मानना है, पर्सनली मेरी सोच है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। जो बेड़ा धर्मेंद्र हुड्डा ने उठाया है और सोशल मीडिया पे जो वल्गर कंटेंट बनाती है उनको बोला भी है बहुत सारा, तो आप क्या कहना चाहोगे उस चीज़ को लेकर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू धर्मेंद्र भाई ने रखा, उसके बाद में उसने एक शब्द मैं प्रयोग करूंगा, खापों की शरणागति ली है। खापें किसी से भी बड़ी हैं, किसी राजनीतिक दल, किसी व्यक्ति या किसी आर्टिस्ट। सो खापों ने इसकी जिम्मेदारी ली है और खाप अपने अनुसार इस पे कार्य करेंगे। खाप पंचायतें आप बता रहे हैं कि बड़ी हैं, अगर खाप पंचायतों के द्वारा पहले ही अश्लील कंटेंट और गन कल्चर पर रोक लगा दी जाती या कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, जिसका आज बता भी रहे थे कि कानून में तब्दीली करवाएंगे और अश्लील कंटेंट और ये गन कल्चर नहीं चलने देंगे, अगर पहले से ही कमर कस लेती खाप पंचायत, तो आपको लगता है कि इस प्रकार की बड़ी पंचायत करने की जरूरत पड़ती है? सोचने के दो तरीके होते हैं, एक पीछे का रोना और एक आगे की उम्मीद। मेरा रास्ता आगे की उम्मीद है और हम सुधार करेंगे। साथ में बुजुर्गों के सानिध्य में युवा बैठे हैं, जो समय के साथ आवश्यकता होगी वो आवश्यक फैसले लेंगे। आपको क्या कमी नजर आती है खाप पंचायत के अंदर? क्योंकि पहले की अगर बात करें तो एक खाप पंचायत का निर्णय कोर्ट कचहरी से भी बड़ा माना जाता था। कमी शब्द मैं इस व्यवस्था के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है जी। हाँ, समय के साथ कुछ सुधार जो करने हैं वो हम अवश्य सुझाव देंगे कि युवा जुड़े और विचारधारा में जो अपडेट करना है वो करेंगे। आज की महापंचायत में जो निर्णय लिया जाएगा उसका आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, मानना क्या है आपका? मेरा मानना ये है, निर्णय तो चलो बुजुर्गों की बात है, मैं आधिकारिक बयान देने के काबिल नहीं हूँ, मैं बच्चा हूँ। सो अपना मानना ये है ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें इस कार्य में। धर्मेंद्र हुड्डा की बात करें तो सबसे पहला टारगेट सपना चौधरी को किया गया था, ये कहकर कि डिजिटल जो लेडीज़ हैं जो अश्लील कंटेंट पोस्ट करती हैं उनकी माँ है ये। और कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे थे कि अगर वीर साहू यहाँ पर आएंगे तो अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए आएंगे, क्योंकि ये धर्मेंद्र हुड्डा के आह्वान पर इकट्ठी की गई महापंचायत है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस चबूतरे की, इस खाप की एक मर्यादा है। अगर यहाँ कोई बंदा निजी खुंदक के लिए आता है तो मैं उससे जलील आदमी किसी को नहीं मानता जी। और इस बात की स्पष्टता मैंने कल भी दी, स्पष्टता की बजाय मैंने आग्रह करा था कि कोई भी यहाँ राजनीति रोटियां सेकने के लिए या अपना निजी काम बनवाने के लिए, अपना निजी कंडा करने के लिए ना आए। और जहाँ तक धर्मेंद्र भाई की बात है, वो उसका अपना एक तरीका था कार्य करने का। मैं यहाँ खापों के कारण और खापों की वजह से हूँ और खापों के समर्थन में। और मेरे छोटा बेटा हुआ तब भी खाप मेरे साथ खड़ी थी और मैं खापों के साथ खड़ा था। मेरा कोई ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई आया हूँ, ये खापों के कारण मैं यहाँ पे हूँ। दूसरी बात, जो धर्मेंद्र भाई की बात है उस पर भी मैंने खापों से आग्रह करा था कि विरोध कोई भी किसी का करे, मैं निजी तौर पे धर्मेंद्र भाई के संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बुजुर्गों से आग्रह करा था कि कोई विरोध किसी का करे लेकिन अपनी भाषा को मर्यादित रखे। और उसका असर दिखा, आने वाली आगे की वीडियो में उसने एक भी अपशब्द यूज़ नहीं करा। तो अपनी परवरिश ऐसी नीच नहीं है कि अपन निजी खुंदक के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई इस तरीके की बात करें। और अपन तो वो आदमी हैं, हम जिस समाज से हैं, जिस परिवार से हैं और जिस तरीके की लॉबी से हम हैं, कोई साथ में बैठ के चाय और बिस्किट भी खा लेना और उसके साथ हमारी ना बने, हम उसका भी मतलब एक मर्यादा हो जाती है कि कल को बिगड़ जाए तो नीचपने पे नहीं उतरते। और की तो बात ही छोड़ दो आप। एक लड़ाई चौधर की, एक लड़ाई व्यवस्था की। अगर आज की बात करें तो पहले खाप पंचायतें व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ती थी और आज कहीं ना कहीं चौधर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कि लोगों का इसीलिए मानना है क्योंकि खाप पंचायतें अब उस मुद्दे में दिखाई देती हैं जो मुद्दा हाईलाइट होता है पूरे हरियाणा में, बजाय इसके कि खाप पंचायत के द्वारा मिलकर कोई एक स्टिक निर्णय लिया जाए। इस सारी बात का एक मैं शब्द से जवाब दे दूंगा, सिर्फ एक बात है, जनरेशन गैप है जी।
बुजुर्गों और युवाओं में एक थोड़ा सा तालमेल की कमी है, वो अब हम बना देंगे। इसके बाद कोई ऐसी बड़ी पंचायत की जानी चाहिए और किसी मुद्दे पर, और मुद्दे होंगे तो वीर साहू जी आपके अनुसार कौन कौन से मुद्दे होंगे? बड़ी पंचायत का फैसला सरदारियां लेंगी, मेरी जहाँ पे ड्यूटी लगाएगी मैं सिपाही की तरह साथ खड़ा हूँ। फिर भी जैसे आज तो गन कल्चर और अश्लील कंटेंट के बारे में बात की गई, लेकिन अगर आपके अनुसार कोई और मुद्दा भी खाप पंचायत के द्वारा उठाया जाए तो वो कौन सा मुद्दा हो सकता है? सबसे पहले मेरे अनुसार कोई मुद्दा है तो वो जो हमारी ज़मीनें बिगड़ रही हैं, जो हमारा पानी बिगड़ रहा है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हो, निरोगे हो, फिर आपकी लड़ाई चौधर की होगी, फिर आपकी लड़ाई एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की होगी। सबसे पहले आपका शरीर है तो दुनिया है। और शरीर कहाँ से होगा? शरीर का सीधा अर्थ है अर्थ एलिमेंट से, यानी कि ज़मीन से। तो सबसे बड़ी चिंता मेरे लिए कुदरत में जो असंतुलन है वो है। मतलब केमिकल जो काम किया जाता है खेतों के अंदर, उस पर रोक लगाने के लिए। केमिकल कार्य और इनका जो अल्टरनेट है प्लांटेशन, पेड़ और स्वास्थ्य। वीर साहू जी, जिस प्रकार पंचायत हुई है इस चीज को लेकर, तो क्या लगता है कि ऐसे जबरदस्ती ये चीज रुक पाएगी? देखो जी, इसको जबरदस्ती नहीं कहेंगे आप, ये सर्वसम्मति से कोई कार्य करने का प्रयास है और सर्वसम्मति से ही होना चाहिए और मर्यादित शब्दों के साथ होना चाहिए। क्योंकि खाप प्रणाली अपने आप में ही मर्यादा है, यहाँ किसी को मर्यादा तोड़ने का अधिकार नहीं है। तो ये तो समाज को मर्यादा में लेके आने का एक कार्य है। इसको बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, देखो किस तरीके से उचित समझेंगे। लोगों का मानना है कि अश्लीलता कुछ इस प्रकार से बढ़ती है कि लोगों के बीच में तो लोग उस अश्लील कंटेंट को अश्लील कहेंगे और पर्सनल में उसको जाकर देखना पसंद करेंगे। अगर पर्सनल में ही उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाए तो मुझे लगता नहीं कि सोशल मीडिया पर ये अश्लील चीज़ें बचेंगी भी सही। देखो जी, वो बात है नैतिकता की। अपनी एक व्यक्तिगत नैतिकता होती है। आपकी नैतिकता और आपके संस्कारों को कोई नहीं बदल सकता। एक नैतिक प्रयास होते हैं खुद के द्वारा पर्सनल, उसके बाद में पारिवारिक प्रयास आते हैं, उसके बाद में सामाजिक प्रयास आते हैं, उसके बाद में प्रशासनिक प्रयास आते हैं, उसके बाद में जो बड़े लेवल का तंत्र है, सरकारी तंत्र, उसके प्रयास आते हैं और उसके बाद में फिर वर्ल्ड लेवल के प्रयास आते हैं। तो ये तो इनको अपन कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक प्रयास है, निजी प्रयास को निजी तौर पे करना चाहिए। खाप खाप पंचायत अगर अब ज़्यादा इन्वॉल्व, जैसे पहले से ही होती आ रही है, अभी भी इन्वॉल्व हो रही है, और कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि अब कोर्ट कचहरी का पीछा छोड़कर या फिर प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई होती है उसका पीछा छोड़कर खाप पंचायत के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको प्रायोरिटी दी जाए, जिसकी वजह से देश के अंदर, हरियाणा के अंदर आतंक भी कम होगा, जो क्राइम है वो भी कम होगा। तो आपको लगता नहीं कि हरियाणा फिर वही 100 साल पीछे चला जाएगा अगर खाप पंचायतों के द्वारा निर्णय लिया जाएगा? तो क्या देखो जी, पीछे आगे की बात नहीं है। अब तो बड़े बड़े होटलों में भी मिट्टी के बर्तनों में खाना मिलता है, तो क्या होटल बंद हो गए? ये हमारे संस्कार है। और दूसरी बात, खाप हमारा मतलब प्रयास ही ये रहेगा कि हम जो मॉडर्न व्यवस्था है और हमारी खाप व्यवस्था है, इसके अंदर एक तालमेल और संतुलन बनवाएं। अगर हम सोचें कि क्योंकि पुराने ज़मानों में जब खापों का गठन हुआ तब दिल्ली में शासन था क्रांताओं का, बाह्य शक्तियों का राज्य था, और खापें उनका विरोध करती थी और उनसे सुरक्षा करने का कार्य भी करती थी और न्याय करने का कार्य भी करती थी। बड़े बड़े आक्रांताओं को खापों ने मतलब धाराशाही करा है। अब व्यवस्था और है, अब हमारे दुश्मनों का शासन थोड़ी है, अब तो हमारी ही जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन है। तो खापों का जो कार्य है वो समाज सुधारने का ज़्यादा रहे। ये अब इसकी जो भूमिका है एक समाज सुधारक, कानून के माध्यम से, कानून का सहारा लेके, कानून के दायरे में रह के सरकार का सम्मान और सहयोग के साथ ये अपना कार्य करेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलते हैं मेटा के थ्रू, और मेटा के जो संचालक हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। उनसे एक अदालत में क्वेश्चन किया गया कि जो छोटी छोटी बच्चियां अपना अर्धनग्न शरीर दिखाकर आज के समय में जो फॉलोअर्स गेन कर रही है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो परेशान हो चुके थे अपने बच्चों की इस प्रकार की अश्लील हरकत से। तो मार्क जुकरबर्ग उस समय शांत हो गए थे, चुप हो गए थे। अब मैं कंपेयर करना चाहूँगी उसी अदालत का इस महापंचायत के साथ, क्योंकि महापंचायत में भी यही बड़ा मुद्दा उठाया गया है। तो आपका क्या मानना है कि इस पंचायत में, जिसमें हज़ारों की तादाद में आज लोग आए हैं, उनके द्वारा जो फैसला लिया गया है वो टक्कर दे पाएगा मार्क जुकरबर्ग
को क्या मानना है आपका? हमारा प्रयास किसी को चैलेंज करना या टक्कर देना है ही नहीं। जी। हमारा एक प्रयास है, हमारा कोई तानाशाही थोड़ी है, हम्म, हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं है। हम तो एक प्रार्थना करने वाले और समाज सुधारने वाले संगठन से हैं। अंत में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबके पास मैसेज है जी, सब बहुत ज्ञानी हैं। मैसेज तो आजकल फ्री में मिलता है, सुबह स्टेटस लगा देते हैं लोग ज्ञान की व्हाट्सएप पे। कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास, ये है अपनी नैतिकता के हिसाब से सोचें और जैसा उचित लगे वैसा करें। ठीक, थैंक यू सो मच प्लीज। वेलकम।